तो कक्षा 12वीं के अगर आप छात्र हैं तो आप सभी के लिए रश्मि रथी खंडकाव्य में कर्ण का चरित्र चित्रण पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आपको कल के पेपर में देखने को मिलने वाला है 100%। ठीक है, तो बस ज़्यादा आप नहीं, आपके 2-3 मिनट मैं लूँगा और 2-3 मिनट में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना। 3-4 टॉपिक है जो अपने माइंड में सेट कर लो, उसके बाद आप वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ईजिली लिख लोगे, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, तो देखो रश्मि रथी खंडकाव्य में आप सभी को पहली बात एक क्वेश्चन आएगा इसी में प्रथम सर्ग के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, सारांश लिखने के लिए, अथवा में आपको आएगा कर्ण का चरित्र चित्रण करने के लिए। ठीक है, तो कर्ण का चरित्र चित्रण आप कर लेना, जो है ये टू मच इजी रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे प्रश्न उत्तर नंबर 12-13 जो भी आपका नंबरिंग है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक एक हेडिंग लिख देना रश्मि रथी खंडकाव्य। उसके बाद आपको टॉपिक लिख देना जो आपको वहाँ पे दिया गया है कि रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण की विशेषता। ये नंबर तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा हुआ है, इन नंबर पे आप ध्यान मत देना। ठीक है, तो उसके बाद आपको देखो यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग है यहाँ पे महान धनुर्धर। ठीक है, अब आप सभी को पता है कर्ण क्या है, ये महान धनुर्धर धनुर्धर थे। इनके बारे में थोड़ा सा लिख देना आपकी कर्ण की माता कुंती व पिता सूर्य थे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो देखो लो क्लास के भय से कुंती अपने पुत्र को नदी में बहा देती है। ठीक है, कर्ण एक सूत को मिलता है, वही उनका जो है पालन पोषण करता है। एक दिन अर्जुन रणभूमि में अपना बाण विद्या का प्रदर्शन करता है, तभी वहां आकर कर्ण भी अपना धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखकर द्रोणाचार्य और पांडव चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कर्ण जो है वो महान धनुर्धर हैं। इतना लास्ट में आप लिख देना, खुद से ऐड कर देना। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट इज सच्चा मित्र। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है कर्ण को सच्चा मित्र, वो इसलिए क्योंकि कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। दुर्योधन कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें अंग देश का राजा बना देता है। इस उपकार से वह भाव विहल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन जाता है। ठीक है, वह श्री कृष्ण और कुंती के प्रलोभन को ठुकरा देता है। क्यों ठुकरा देता है, क्योंकि कर्ण की मदद दुर्योधन ने की थी, उसको अंग देश का राजा बना दिया था, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए उसका सच्चा मित्र हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट आप इसमें लिख दो टॉपिक महादानी। कर्ण क्या है, वो महादानी है। अब वो हम क्यों कह सकते हैं उनको महादानी, इसलिए क्योंकि वो प्रतिदिन प्रातः काल संध्या वंदन करने के बाद वह याचकों को दान देता था। ठीक है, तो देखो वो डेली संध्या वंदन करने के बाद जो है जो भी याचक आते थे उनको वो दान पुण्य का कार्य करता था। ठीक है, उनको खाली हाथ लौटने नहीं देता था। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है गुरु भक्त। देखो 5 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, तो 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्राई करना 5 पॉइंट 100% लिख के आना। ठीक है, गुरु भक्त क्यों कहते हैं हम लोग कर्ण को, इसलिए क्योंकि वह अपने गुरु के प्रति विनय और श्रद्धालु है। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे, तभी एक कीट कर्ण की जंघा में घुस जाता है। रक्त की धार बहने लगती है। वह चुपचाप पीड़ा को सहन करता है, क्योंकि पैर को हिलाने से गुरु की नींद खुल जाती, इसलिए वो पैर को नहीं हिलाता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि कर्ण एक सच्चा गुरु भक्त है। इतना आप ऐड कर लेना। ठीक है, जिससे पढ़ने में भी और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और जो भी एग्जामिनर रहेगा उसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट है महान सेनानी। ठीक है, तो देखो कौरव की ओर से कर्ण सेनापति बनकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। युद्ध में अपने रण कौशल से वह पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देता है। अर्जुन भी कर्ण के बाणों से विचलित हो उठते हैं। श्री कृष्ण भी कर्ण की वीरता की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है, इन सभी घटनाओं से हमें पता चलता है कि कर्ण जो है एक महान सेनानी है। ठीक है, तो देखो इतना पॉइंट आप अपने माइंड में पूरी तरह से सेट कर लो कि हाँ इतना पॉइंट तो हमें लिख के आना है। 5 नंबर मिलेंगे तो 5 पॉइंट तो लिख के ही आना। पहला है महान सेनानी। ठीक है, उसके बाद है गुरु भक्त। गुरु भक्त इसलिए है क्योंकि स्टोरी वहाँ पे लिख देना कि एक बार गुरु उनके जो है उनके जंघा पर सोए रहते हैं सर रख के, बट उनको कीट काटता रहता है, खून निकलता रहता है, लेकिन वो अपने पैर को नहीं हिलाते हैं क्योंकि उससे गुरु की नींद खुल जाती। ठीक है, थर्ड नंबर महादानी लिख देना। महादानी को याद करने का बहुत ईजी वे है कि कर्ण जो क्या करता था, प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या आरती के बाद जो भी उनके यहाँ याचक आता था उनको दान करता था। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट और लिख देना सच्चा मित्र।
दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा बना दिया था, जिसके लिए वो हमेशा के लिए दुर्योधन के सच्चे मित्र हो गए थे कर्ण। ठीक है, वो श्री कृष्ण और कुंती के प्रलोभन को भी वो ठुकरा देते हैं। महान धनुर्धर, इसलिए महान धनुर्धर क्योंकि अर्जुन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने बाण विद्या की, तभी वहाँ पे धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं कर्ण, जिसको देख करके सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी था, बहुत ईजी लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ग्रुप में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना, जो भी आपका डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।